नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ये हमारा सी टेट का जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है, जो आपका 31 दिसंबर 2021 में, आज इस वीडियो में जो सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके नीचे देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं 31 से। हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कांस्य युग से। किससे रखते थे? कांस्य युग से। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन नंबर 32, दिए गए कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए दे रखा है, इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, कथन बी दे रखा है, समय सामाजिक और आर्थिक गठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ए गलत है पर बी सही है, यानी ये ए गलत है और बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है, अल हिंद किताब को किसने लिखा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी अल बरूनी ने। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, 8वीं और 18वीं सदी के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में साझी वास्तुकला शैलियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाए, यानी बड़े सम्राटों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को साथ लाना और परिणाम स्वरूप उनकी आकार और शैलियों पर परस्पर संकरण होना। अगला क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दे रखा है, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक वैद्य पैदा हुए थे। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। कथन सेकंड है, दांतों के जोड़ और उपास्थियों के संयोजन से चरक इस संख्या पर पहुंचे थे। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं, यानी कथन ए भी सही है और कथन बी भी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। यहाँ एक तरफ नृत्य शैली दे रखी है, दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं, और नीचे आपकी जो नृत्य शैली दे रखी हैं और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी आपका कृथक किससे संबंधित है? कृथक आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और आपका भारतनाट्यम किससे संबंधित है? भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली किससे संबंधित है? कथकली आपका केरल से संबंधित है। कुचिपुड़ी किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी आपका किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। साथियों, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर, ये हमारा कौन सा था? 36वां क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, निम्नलिखित समुदायों का सही क्रम कौन सा है जिन्होंने शासकों के खिलाफ विद्रोह किया? और ब्रैकेट में रखा है, प्रारंभ विद्रोह से आरंभ करते हुए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी कोल के बाद फिर हुआ संथाल, फिर उसके बाद में वस्तर और फिर उसके बाद में वर्ली।
अगला क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है आदिवासियों के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प का पहचानिए। सही विकल्प पहचानिए। नीचे आपके ABC ऑप्शन दे रखे हैं। ए में कहा है आदिवासी मुखियाओं ने औपनिवेशिक काल में अपनी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया। बी में कहा है आदिवासी मुखियाओं को कुछ गांवों की भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दी गई। और सी में कहा गया है अपने लोगों में आदिवासी मुखियाओं का परंपरागत आधिपत्य बना रहा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सही आंसर आपको बताना है। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और बी सही है। इसमें आपका ए भी सही है और बी भी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है महिलाओं और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्य को पढ़ें और सही विकल्प पर चयन करें। नीचे वक्तव्य ए दे रखा है और बी भी दे रखा है। पहले ए में दे रखा है ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानूनों का प्रचारित करने में सहायता की। और बी में दे रखा है सामाजिक प्रथा में सुधार के लिए सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया था। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सही आंसर आपको बताना है। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं। यानी आपका ए भी सही है और बी भी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है तमिलनाडु में परियार ने गैर ब्राह्मण आंदोलन आरंभ किया। इसने जाति प्रथा को कई चुनौतियां दी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किया। अगला क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है ज्योतिराव फूले ने जाति असमानता की आलोचना किसके द्वारा की। खाली स्थान दे रखा है। खाली स्थान की जगह 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी यह तर्क देकर के आचार्य विदेशी थे और उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। जलियांवाला कांड के विरुद्ध महात्मा गांधी ने किस अभियान का आरम्भ किया। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सही आंसर आपको बताना है। 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी असहयोग आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा है यदि वर्तमान समय में आपको सत्ता के विरुद्ध अपनी नाराजगी को संयत नरपंथी तरीके से सहना हो तो निम्नलिखित में से उसे लागू करने के लिए कौन सा सही तरीका होगा। ए दे रखा है बल का प्रयोग, बी प्रदर्शन और सी लेख लिखना। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सही आंसर आपको बताना है। 43 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बी और सी सही है, यानी प्रदर्शन और लेख लिखना से ये आपका लागू करने के लिए सही तरीका है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है भारत में स्वतंत्रता के उपरांत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी है क्योंकि। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सही आंसर आपको बताना है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी गैर हिंदी भाषी भारतीय राज्यों की मांग एक उनकी समझ में आने वाली भाषा की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है तारों के बारे में दिए गए निम्न कथनों ए तथा बी को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन ए दे रखा है सूर्य एक तारा है। कथन बी दे रखा है
रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी दोनों ए और बी सही है, यानी ए भी सही है और बी भी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी स्थल संधि। अगला क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है, निम्न सूचीबद्ध लक्षणों ए, बी और सी के आधार पर वन के प्रकार की पहचान कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा? 47 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। दोबारा से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 दे रखा है, निम्न सूचीबद्ध लक्षणों ए, बी, सी के आधार पर वन की प्रकार की पहचान कीजिए। ए में दे रखा है, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। बी कहता है, इन वनों में के महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम हैं। सी दे रखा है, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुल भागों में पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है, इनमें से कौन से घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की संघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। नीचे ए, बी, सी दे रखे हैं। ए में कहा है तापमान एवं नमी, बी में अक्षांश एवं ऊंचाई, सी में दे रखा है ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई, डी में दे रखा है पवन के बहने की दिशा। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी केवल ए, बी, सी सही हैं, यानी ए, बी और सी सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है, रायन घाटी और वोसजेस पर्वत उदाहरण हैं। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 49 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी बृहस्पत्य पर्वत। अगला क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान का उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 50 का सही आंसर तीसरा हो जाएगा, यानी लद्दाख। अगला क्वेश्चन नंबर 51 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुद्र के ऊपर तापमान में कम भिन्नता को समझाता है। नीचे ए दे रखा है, समुद्री धाराओं की उपस्थिति तापमान को स्थिर बनाए रखती है। बी दे रखा है, अधिकतर समुद्र ध्रुवों के आसपास पाए जाते हैं। सी कहता है, समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। डी कहता है, उच्च वायुदाब की उपस्थिति तापमान में कम भिन्नता में योगदान देती है। नीचे आपको विकल्प दे रखे हैं, ए, बी, सी, डी 4 तक सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 51 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाए, यानी केवल सी सही है, यानी ये वाला सही है, यानी समुद्री पानी धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 ने पूछा है, दिए गए कथनों के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचाने। ए है, यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। बी कहता है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर चौथा सही होया, यानी समताप मंडल। अगला क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए में दे रखा है, यदि वायुमंडल में
वायुदाब उपस्थित न हो तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। बी कहता है वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, उसी तरह हमारा शरीर भी विपरीत बल लगाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी दोनों ए और बी सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या करता है, यानी ए और बी सही हैं और आपका जो बी है इसकी सही व्याख्या ए करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है यातायात के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही कथन का चयन करें। एक कथन दे रखा है कम दूरी यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सड़क मार्ग हैं। बी कहता है अधिक दूरी में भारी व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता है। सी कहता है अगम्य और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचने के लिए रेल मार्ग बहुत ही सहायक है। डी कहता है वायु यातायात सबसे महंगा है तथा दुर्गम और दुरूह स्थानों पर पहुंचने का एकमात्र साधन है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी केवल ए, बी और डी सही है, जिसमें आपका ए सही है, बी सही है और डी सही है, आपका सी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है यदि शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रवास विषय पढ़ाते हुए निम्न में से कौन से कारण प्रासंगिक समझे जाएंगे। ए कार्य के बेहतर अवसर उपलब्ध होना, बी जीवन यापन के बेहतर होते तरीके, सी विवाह। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ए, बी तथा सी सही है, यानी तीनों सही हैं, ए, बी, सी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में इस्पात उत्पादन केंद्रों के संदर्भ विषम हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश ये युग्म इस्पात उत्पादन के लिए केंद्र है। अगला क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। एक कथन दे रखा है सेरीकल्चर विशेष रूप से निर्मित तालाब और पोखरों में मत्स्य पालन होता है। बी कथन कहता है पिसीकल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन होता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी दोनों ए और बी गलत हैं, यानी ए भी गलत है और बी भी गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 58 ने पूछा है भारत के कौन से क्षेत्र की भेड़ पश्मीना ऊन मिलती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी लद्दाख भेड़ से। अगला क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है विभिन्न समुदायों के लोग विभिन्न प्रकार तरीकों से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, यह चिन्ह है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। यह चिन्ह है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी विविधता का। अगला क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है निम्नलिखित कथनों को ध्यान में रखकर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दे रखा है राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। कथन बी दे रखा है राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा एक सुनिश्चित करने के लिए होती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमानुसार अपना कामकाज चलाए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए सही है तथा बी गलत है, जिसमें
आपका ए सही है और बी गलत है। साथियों आज के लिए बस मैं इतने क्वेश्चन लेके आया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।